नमो नारायण महाराज जी। महाराज जी, एक हमारे प्रश्नकर्ता ने ये पूछा था कि हर समय एक झीनी झीनी सी आवाज़ आती है। पहले वो ध्यान में आती थी, अब वो हर समय सुनाई देने लग जाती है। तो ये साधना की कौन सी स्थिति समझे और साधना सही चल रही है, इसके बारे में बताएं। झीनी जय। झीनी सी आवाज़। देखिए, स्टार्टिंग से तो पहले कुछ नहीं होता है। जैसे जैसे साधना जागृत होती है वैसे वैसे ये सारी प्रक्रियाएं चालू होती हैं और होते होते इतनी ये तीव्र हो जाती हैं कि पायल की आवाज़ आएगी। जैसे आपके ये बैठे रहते थे ना, ये विश्वामित्र, तो कभी मेनका आ गई तो छन छन की आवाज़ आई, कभी घंटा की आवाज़ आई, कभी नगाड़ा की आवाज़ आई। इस तरह से आवाज़, ये जो हमारी दिव्य शक्तियाँ हैं, दिव्य ताकतें हैं जो सूक्ष्म रूप में विचर रही हैं, वो सब उनका प्रभाव रहता है और ये सब वो सूक्ष्म रूप में आते हैं और अपना अपना प्रभाव बताते हैं। जब उस प्रभाव को न देखते हुए हम आगे बढ़ते हैं, गुरु महाराज का जो रामचरितमानस में आया है कि ध्यान मूलम गुरुर पदम, मंत्र मूलम गुरुर वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। पहले पूरे शरीर का ध्यान करें। ध्यान करते 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 जो गुरु महाराज के दाहिने पांव का अंगूठा होता है उसमें दत्त चित्त होकर के एक ही कार हो जाए बस। पहले तो हमारा मन इतना विशाल था, अब गुरु महाराज का शरीर में लगाया था, छोटा हुआ। अब केवल ध्याता और ध्यान, ध्याता हमारा मन, ध्यान जिसको हम देख रहे हैं, और ध्येय हमारा परमात्मा एक हो जाए, उसको बोला जाता है ध्यान। तो इसी प्रकार से जो है ये जो छन छन पन, घंटे की आवाज़, नगाड़े की आवाज़, ये तो ऑटोमेटिक साधना की, जैसे जैसे साधक राइज होता है। जैसे पहले स्टार्टिंग में हमको कुछ नहीं दिखता है, जब हमारी साधना चलने लगती है तो हम सो जाते हैं, तब भी लगता है कि हम नाम जाप कर रहे हैं या महात्माओं सत्संग कर रहे हैं या हम कथा भागवत कर रहे हैं, ये दिख चालू हो जाता है। इसके बाद जब और चलते हैं सुसुप्ति की ओर, ये सब ये आवाज़ आने लगती है। सूक्ष्म आत्माएं होती ना, सूक्ष्म देवी देवताएं जिनको बोलते हैं ना, वो सब आके और ये सब देखने लगते हैं क्या है कैसा है। फिर जब उसको गुरु दत्त चित्त एक हो जाते हैं ना, तब उसको बोलते हैं फिर समाधि। सम के आदि समाधि। तो ये अच्छी चीज़ है। ये साधना काल में हर साधक के साथ घटती है, लेकिन इनमें ध्यान न दे करके हम अपने लक्ष्य तक पहुँचे। साधक जैसे जैसे आगे जाता है ये सब सुन चलती रहती हैं, लेकिन साधक को इन चीज़ों में ना ध्यान दे करके और अपने लक्ष्य की ओर चलना है। और लक्ष्य के लिए जाने के लिए माया सब तरह के जैसे आया है कि जब हनुमान जी महाराज जा रहे थे लंका में, तो देवताओं ने बुद्धि बल था पाने के लिए सिंधिका को भेजा, है ना। तो आ करके उन्होंने राक्षसी का रूप धारण करके खड़ी हो गई कि मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा, मैं भोजन करूंगा। लेकिन जब उन्होंने पा गए ना, था पा लिए, तब उन्होंने आशीष दे गई सो चले हनुमान। तो मोई सुरन जही लागी पठावा, बल बुद्धि मरम तोर मैं पावा, राम काज करियो तुम बल बुद्धि। इसी प्रकार से जब साधक साधना करते करते आगे बढ़ता है तो ये आवाज़ें आती हैं। इन आवाज़ों को सुनते हुए और गुरु महाराज का जो दाहिने पांव का अंगूठा है उसमें लगाते हुए और समाधि की ओर बढ़ें। जब हमारी समाधि लगने लगेगी तो दत्त चित्त हमें कुछ भी सुनाई नहीं देगा, वो सब ये धीरे धीरे शांत हो जाएंगे और बस समाधि हो जाएगी। और वहाँ जाने के बाद तो फिर अनुभव की चीज़ें हो, वहाँ अपना साधक का कोई वक्त मोल नहीं है। और पहुँच करके और फिर वो समाधि तो बोलते समाधि हो जाती है, लेकिन क्या समाधि का क्या परिणाम है, वो जो साधक वहाँ पहुँचता उसका अनुभूति वही करता है। इसलिए इन सब चीज़ों में लगे रहें, लग करके
और आगे बढ़ते रहें, बढ़ करके और गुरु महाराज के बताए के अनुसार और उसमें प्रवेश करते हुए ये जब स्थूल शरीर से को जीत करके सूक्ष्म शरीर की ओर चलने लगते हैं तो सूक्ष्म शरीर की जो ताकतें हैं वो सब नज़र आती हैं सूक्ष्म रूप में। और धीरे 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 जो सूक्ष्म शरीर रिद्धियाँ आएंगी, सिद्धियाँ आएंगी, यहाँ तक कि कोई मारा पड़ा है उसको हम विभूति दे देंगे, वो भी जागृत हो जाएगा। ये सब सिद्धियाँ हैं, ये सब सिद्धियाँ हैं। रिद्धि सिद्धि तहाँ प्रेरई भाऊ भाई बुद्धि लोभ दिखावई आई, कल बल छल जाए समीपा, अंचल बात बुझावई दीपा, आया ना रामचरितमानस में कि ये जो है सब माया का प्रपंच है। कल बल छल जाए समीपा, अंचल बात बुझावई दीपा, बुद्धि हो जो परम से आनी, तीन तन चितावन अनहित जानी। तो साधक को क्या करना चाहिए अब आगे? ऐसे इसी प्रकार ध्यान साधक को ध्यानस्थ होकर के और गुरु महाराज का जो हम ध्यान करते ना अंतःकरण में, बस दत्त चित्त होकर के और जो गुरु महाराज का अंगूठा है उसमें रोज लगाए, चाहे 1 मिनट लगाएं 2 मिनट लगाएं, धीरे 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 उसका अभ्यास करें। करते 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 स्थिति वो आएगी कि ना तो ध्यान रहेगा, ना ध्याता रहेगा और ना ध्येय रहेगा, कुछ नहीं रहेगा, वो एकदम कुछ और चीज बन जाएगी। अच्छा। इसी तरह से ये लगे रहें और लग करके आगे बढ़ते रहें और जितना जाएंगे उतना ही आगे की हमें जानकारी आती है। तो ये साधक की बढ़िया स्थिति है, इससे आगे अच्छी आए। और हर साधक के साथ घटती, कोई ऐसा नहीं है एक ही हर साधक के साथ घटती है। और जैसे जैसे वो आगे बढ़ता तो और भी आती चली जाती है। तो ये जो इसको जो झीनी आवाज है, इसको उन्होंने ये पूछा था कि ये अनद जो नाद है, ये अनद नाद ही है क्या? नहीं, अनाद नाद ये तो बहुत नीचे की चीज है। अनाद नाद तो बहुत ऊपर की चीज है। वो तो वो फिर स्वाभाविक रूप से ध्वनि सुनाई देने लगती है। ध्वनि अभी तो वो जो श्वास चलती है ना, तो श्वास की सर्राटे आते हैं। अच्छा। ये श्वास चलती है ना, तो आप शांत मुद्रा में बैठेंगे ना तो वो उसी की आवाज आएगी। सेटी बजती ना, तो शांत मुद्रा में बैठेंगे। हमारी जब आंख देखेगी नहीं, कान एकांत में बैठेंगे ना तो सांस चलती ना, आप खुद बैठ के देखिएगा सेटी की आवाज आएगी। वो श्वास चलती है ना। जो किसको सुनाई देता है? जो 1 घंटा लगातार बैठता है उसको, उसके पहले नहीं सुना उसको तब तक तो मन इधर उधर भटका हुआ है ना, वो इधर के राग में लगा हुआ, बैराग की ओर जा नहीं रहा है। इसलिए उसको यूं कहिए कि जो सेटी आवाज आती है ना, श्वास की सेटी आती है उसको। आप स्वाभाविक देख सकते हैं कि जब एकांत में बैठेंगे ना तो ये नाक में उधर आ रही है ना, तो ये सूक्ष्म होने पे वो उसकी आवाज आती है ना। फिर इसके आगे चलते हैं तो फिर कुछ नगाड़े घंटे भी बजने लगते हैं। फिर उसके और आगे चलते हैं तो फिर शंख की आवाज आने लगती है। फिर और आगे जाते हैं तब जो है फिर वो वहाँ फिर कुछ नहीं, वो खत्म हो जाता है। साधक साध्य सब खत्म हो जाता है, उसको बोलते हैं समाधि। कुछ भी नहीं रहता वो तो फिर चीजें ही अलग हो जाती है। तो साधक को चाहिए कि वो निरंतर ध्यान करता रहे, निरंतर ध्यान में होश जिसको साक्षी बोला है। हाँ, ध्यान में या नाम में है ना। एक तो होता है जपा, एक होता है अजपा। तो अजपा का प्रयास करें कि अजपा में लगे रहें और लग करके उस चीज को प्राप्त करें। ठीक है। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान।